हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और ये इसमें जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उन सभी संख्याओं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जैसे ये वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, काउंटिंग इनकी वन से स्टार्ट होती है और एंड इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसे डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें अगर हम जीरो को लगा लें तो वो हमारी क्या कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी होल नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे इंटीजर। इंटीजर को हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, जेड या आई से। तो ये क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू होती है इसमें नेगेटिव, यानी जीरो के जो लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू होती हैं वो सभी नेगेटिव और जो राइट साइड की जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यानी कि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया। तो अच्छी तरीके से, जैसे कि अगर हम इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इधर चलेगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अब धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है 1 2 3 4, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। अब ऋण पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये -1 -2 -3 -4। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है। अब देखते हैं सम पूर्णांक। सम पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर या इवन इंटीजर। तो इसमें आपको पता है कि जो नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन इंटीजर या नंबर बोल सकते हैं। तो इसमें इंटीजर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें माइनस के भी नंबर इंक्लूड हैं, इस वजह से। ठीक है, माइनस प्लस दोनों हैं, इस वजह से इंटीजर। तो इसमें 0 +-2 +-4, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं इवन नंबर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे विषम पूर्णांक, यानी कि ऑड नंबर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर होते हैं इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं +-1 +-3, यानी कि जिस नंबर में तीन जो 2 से इजीली डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर। जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनके जो फैक्टर होते हैं वो 1 एंड जो ये नंबर होता है सेल्फ नंबर। ठीक है ना, तो इसके दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। ठीक है, 1 एंड इट्स मतलब इट्स सेल्फ नंबर जो भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 एंड 2 ही होगा। ठीक है, 3 के करेंगे तो 1 एंड 3। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर को आपको मैं बता दूं कि जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 या मोर देन 3, यानी 3 या 3 से ज़्यादा जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी इन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब इसमें कौन सी आती हैं, जैसे कि हाँ एक बात याद रखना, इसमें प्राइम नंबर नहीं इंक्लूड नहीं किए जा सकते क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं, है ना, वैसे भी हम जानते हैं। तो इसमें 4 हो जाएगा। तो याद रखना 4 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4।
ठीक है। तो 6, अब जैसे हमें 4 के फैक्टर करना हो तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा 1 और 4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी 6 के करेंगे तो 2 3 6 एंड 1, इसके 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर होते हैं। अब कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं, मतलब जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना होना चाहिए? जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एंड 5 लिया है, तो ये 3 के बाद कॉन्जुगेटिव जो प्राइम नंबर आएगा 3 5, फिर 7, उसके बाद क्या आएगा 11 13, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये जो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 कॉन्जुगेटिव, मतलब कॉन्जुगेटिव जो एक के बाद दूसरा प्राइम नंबर आए, तो 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आएगा, तो इन दोनों, फिर उसमें कंडीशन होती है कि दोनों के बीच 2 का डिफरेंस हो, तो यानी 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है। आप जैसे कि इसी तरीके से यहाँ 5 और 7 भी ले सकते थे, वो भी तो कॉन्जुगेटिव है, दोनों ही प्राइम नंबर, तो वहाँ पर भी, तो वो मैंने इसमें लिया नहीं है, ठीक है, ले सकते हैं। अब जैसे 11 और 13 है, तो 11 और 13 का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 13 आएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा, क्लियर। ऐसे ही 17 एंड 19, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो भी 2 आएगा। तो ये क्या हो गए? इन्हीं को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे 19 के बाद आता है कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 21। अब 23। अब 19 और 23 के बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 नहीं आएगा, तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। मतलब देयर इज नो एनी अदर कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 2 है 1 को छोड़ करके, अब 2 के फैक्टर एक 1 एंड 2 होगा और 3 का 1 एंड 3 होगा, तो 1 को छोड़ करके इनका कोई कॉमन फैक्टर है। अब जैसे मैं 4 एंड 8 का करूं, को मतलब फैक्टर निकालूं, तो इसमें 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी 2 से भी 4 कट हो जाएगा और 8 भी कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 8 कट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मतलब कॉमन वैल्यू है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन प्राइम नंबर ये वाले जो नंबर होते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे परमेय संख्या, यानी इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये नंबर हमें ऑलवेज टाइम पी ओवर क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू, यानी जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, उस रूप में लिखे जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे वेयर यहाँ पर जो दिया हुआ है, वेयर जो दिया है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि पी ओवर, मतलब पी ओवर क्यू एक परमेय संख्या होगी जब क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं 1/2, 3/4, 5/6, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, मतलब जो नंबर पी ओवर क्यू को एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। पी ओवर क्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जैसे कि इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे √2 की जो वैल्यू होती है तो ये पी ओवर क्यू के फॉर्मेट में नहीं होती, जैसे √3, ठीक है ना। अब 4 की पावर 1/3, तो ये क्यूब 4 हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे पाई है तो पाई को अपॉन 22/7 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये पाई किस में इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये,
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाई को भी क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं। ऐसे ही ये जो ई एक्सपोनेंट बोलते हैं ई को, इसे जो नेचुरल लॉग लिया जाता है उसमें इसके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, यानी बेस इसको बना लिया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर में ही इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है, और पाई की तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे अब हम काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं मतलब जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, मतलब द नंबर विच इज़ नॉट रियल, द नंबर्स विच इज़ नॉट रियल। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो नंबर रियल नहीं होता, रियल का मतलब यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो रूट में -3 दे रखा है। अगर इस टाइप मतलब माइनस की वैल्यू अगर गिवन है और उसकी पावर परफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसी संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी डिग्री जो उनकी होल पावर है, जैसे -3 है तो उसकी होल पावर 1/4 है, तो इसकी पावर परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, माइनस में अगर कोई वैल्यू और उसकी पावर परफेक्ट नहीं होती तो उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें मतलब एक रियल यानी x + i/y के फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं। तो x जो पार्ट होता है इसका, ये जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है 2 + 3i, तो यहाँ पर जो 2 यानी फर्स्ट पार्ट है तो ये रियल पार्ट होता है। कैसा होता है, रियल पार्ट होता है। बट ये i के साथ जो पार्ट आया है, i के, इसे आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक। ठीक है, तो 3i जो है इसको हम बोलते हैं ये मैंने ग्रीक लेटर बता दिया, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो ये 3i जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि जब हमारे पास ऑड नंबर गिवन हो, हमें जैसे ऑड नंबर, पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जो उसका हाइपोटेनियस होता है, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू यानी बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो जो h स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो 3 के लिए जब हम ट्रिपलेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पहले समझो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे m को मान लिया, ये ऑड नंबर है 3, तो m बराबर 3 हो गया, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर -1 यानी 3 का स्क्वायर 9 -1, तो 8/2 यानी 4 हो गया। ऐसे ही ये 9 + 1 यानी 10/2 यानी 5 हो गया, तो 3 4 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, 3 4 5। अब बात आती है कि अगर हमें मान लो किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब मान लो हमने 6 ले लिया, तो 6 2m में 6m की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। 2m बराबर 6 है तो m की वैल्यू 3। ठीक है ना, तो अब 3 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर -1 तो यानी कितना हो जाएगा, 9 - 1 यानी 8 हो गया। ठीक है, तो ये 8 आ गई, एक वैल्यू निकल आई ये। अब ऐसे ही दूसरी निकालेंगे, m स्क्वायर + 1 यानी 3 का स्क्वायर + 1, तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।